पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज 2 का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कूल पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों के हवाले करना है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपने करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से कैसे बनवाना है, और आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए फी का चलान कैसे जनरेट करना है और अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम तर चीजें सीखने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन छोटी होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है। व्यूअर्स, सिंपल आपने अपने ब्राउजर के अंदर एक कीवर्ड टाइप करना है, PSRP। सिंपल आप लिखकर सर्च करेंगे PSRP, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है, वेलकम टू PSRP। तो आपने इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स, आपके सामने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का इस तरह से एक साइन इन या लॉगिन पेज आ जाएगा। ऊपर लिखा भी हुआ है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज 2। तो व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं, हदायत हैं, जिलावार स्कूलों की लिस्ट है। तो इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो का मेन फोकस अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल व्यूअर्स, लॉगिन करने से पहले हमने यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें वो आपको कैटेगरीज शो कर रहे हैं, यानी वो पूछ रहे हैं कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे कैटेगरी जो आ जाती हैं वो है जी यंग एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअल, एजुकेशनल, जो टेक्निकल एजुकेशन अदारे हैं वो, एजुकेशन चेन्स, एनजीओज, यहाँ पे पेफ पार्टनर, प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ फेज 1 के अंदर जो है वो यहाँ तक जो है वो कैटेगरीज को रखा गया था। ठीक है, इन दो कैटेगरीज को मजीद इसमें फेज 2 के अंदर इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें यंग एंटरप्रेन्योर की, तो इसके अंदर 3 लोगों ने मिलकर अप्लाई करना है। दोस्त हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर 3 लोगों ने ही मिलकर अप्लाई करना है। ठीक है, 2 भी अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिविजुअल के अंदर एक कैंडिडेट अप्लाई करेगा, जो ग्रुप के साथ मिलकर नहीं करना चाहता, ठीक है, वो इंडिविजुअली अप्लाई करेगा। उसके बाद जो है वो जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कोर्सेज करवाते हैं इदारे, शॉर्ट कोर्सेज, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन चेन, जिनको ऑलरेडी स्कूल्स हैं, तलीमी इदारे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एनजीओ जो है वो सरकारी स्कूल के हसूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो 2 कैटेगरीज शामिल की गई हैं, इसमें आ जाता है जो ऑलरेडी जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर हैं स्कूल्स, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स भी जो है वो सरकारी स्कूल हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आ जाता है जी यंग एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि हम इंडिविजुअली अप्लाई करें या हम ग्रुप की शक्ल में अप्लाई करें। व्यूअर्स, मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा यहाँ पे कि आप ग्रुप की शक्ल में अप्लाई करें, 3 लोग मिलकर अप्लाई करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो स्कोर है, मार्क्स हैं, वो बढ़ेंगे। जो मेरिट बनेगा ना, तो मेरिट में आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल को, अगर इंडिविजुअल जो होता है, अगर इंडिविजुअल में अप्लाई करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए एक्सपीरियंस 7 साल का रिक्वायर्ड है, 7 ईयर्स का। जिस बंदे ने अप्लाई करना है, कैंडिडेट का 7 ईयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर आप ग्रुप की शक्ल में अप्लाई करते हैं तो वहां पे लीड एप्लीकेंट का जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये शायद इस बार 5 कर दिया, वो आगे चल के देख लेंगे। लेकिन ये है कि इसके अंदर एक्सपीरियंस कम हो जाता है। ओके, फिर मजीद 2 लोगों के नंबर भी इसमें मिलने हैं, तो मजीद मेरिट यानी मार्क्स स्कोर जो है वो आपका बढ़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के अंदर अप्लाई करें। अगर एक इंडिविजुअल बंदा है जिसने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, एक ग्रुप है, इनका मेरिट सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, तो जाहिर बात है गवर्नमेंट यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप वालों को जो है वो तरजीह देगी, उनके स्कूल हवाले करेगी। क्योंकि इंडिविजुअल में एक कैंडिडेट होगा, एक पूरा गवर्नमेंट स्कूल उसके हवाले कर देना। ठीक है, इसलिए वो जो है वो ग्रुप की शक्ल में 3 लोगों के हवाले करेंगे। ये चीज आप समझ लें। और इस वीडियो के अंदर मैं भी यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप की कैटेगरी को लेके ही चलूंगा। बाकी भी तरीकाकार सेम है, बस ये है कि रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में फर्क होगा, अप्लाई करने का तरीकाकार सेम है। इंडिविजुअल का जो है वो बड़ा सिंपल है अप्लाई करने का, वो सिर्फ अपना डाटा ऐड करेगा, अपनी एजुकेशन ऐड करेगा, सिंपल आगे जाकर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यंग एंटरप्रेन्योर का जो है वो जो ग्रुप की शक्ल में अप्लाई करने का एप्लीकेशन थोड़ा लंबा है, क्योंकि इनके जो 2 ग्रुप मेंबर्स उनका भी डाटा ऐड करना है। यंग एंटरप्रेन्योर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने व्यूअर्स क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो हमारे सामने यंग एंटरप्रेन्योर की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। एक स्कूल के लिए 3 अफराद मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। एक फर्द इंतजामी ग्रुप भी दरखास्त दे सकता है, यानी कि एक को लीडर बनाना है इस ग्रुप के अंदर। इंतजामी लीड मेंबर की कम से कम जो MA MSc 16 है, ये वैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो वीडियो नहीं देखते, डायरेक्ट अप्लाई करने वाली वीडियो देख रहे होते हैं, इसलिए मैं ये रिक्वायरमेंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसकी जो लीड है, जो लीडर होगा उस ग्रुप का, उसमें जो है वो उसकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी जो 2 हैं वो कम से कम जो है BA BSc वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो 3 साल का, बिल्कुल यहाँ पे देखिए मैं 5 साल पहले कह रहा था, तो ग्रुप के अंदर जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो भी किसका, लीडर का। ठीक है, वो जो सपोर्ट मेंबर होंगे 2, उनका ना भी एक्सपीरियंस हो तो चलेगा, जरूरत नहीं है। उसके बाद इंतजामी ग्रुप के 3 साथियों में से किसी एक का नेचुरल साइंसेस
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज वगैरह में ग्रेजुएट होना लाजमी है। ओके, ये सब्जेक्ट पढ़ा हो। तीनों की उम्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल हो। एक इंतजामी ग्रुप जो है वो 7 स्कूलों पर, फेज 1 के अंदर 5 स्कूलों पे अप्लाई कर सकता था, अब इन्होंने मजीद अपडेट किया है, अब 7 स्कूलों के ऊपर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से वो पुलिस स्टेशन से भी आपने बनवाना है, वो भी आगे चल के बताऊंगा आपने किस तरह से बनवाना है। ठीक है, उसके बाद कोई आपके जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं व्यूअर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाता है, यहाँ पे फुल नेम आएगा। ठीक है, आपने जो आप शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने यहाँ पे नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं हमजा अली लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी अली हमजा लिख देते हैं। ये जस्ट डेमो के तौर पर डाटा ऐड कर रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद ईमेल एड्रेस है, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस, एक्टिव ईमेल एड्रेस जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि ज्यादातर अपडेट्स ईमेल और आपकी मोबाइल नंबर पे ही आनी होती है। ऐसा ना हो कि स्कूल मेरिट में आपका नाम आ जाए और आप ईमेल जो है व्हाट्सएप खोल के बाद में आप इस्ताते फिरें। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए। कोशिश करें जो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर लगा हुआ है वही लगा दें। मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ ईमेल शो नहीं कर सकते। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आपने एक्टिव ऐड करना है। ओके, जो आपके पास हो। उसके बाद आपने CNIC नंबर ऐड करना है विदाउट डैशेस, डैशेस नहीं डालनी। पासवर्ड रखेंगे, रीटाइप पासवर्ड करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये वाला, मतलब कुछ लेटर्स कैपिटल्स होंगे, कुछ समाल होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम आपने यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पर पहले 2 है तो मैं 2 लिख देता हूँ, कैपिटल P, कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल I, फिर स्मॉल S, फिर कैपिटल M। इस तरह से आपने यहाँ पे लिखकर सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। क्या लिखा है? डियर एप्लीकेंट, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, लॉगिन। वो कह रहे हैं आप सिंपल इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वापस हमारे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना वही CNIC नंबर ऐड करना है जो आप पीछे ऐड करके आए हो, और यहाँ पे आपने सिंपल पासवर्ड ऐड करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कुछ मेन सेक्शन के अंदर कुछ आपको बटन्स नजर आ रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, सिलेक्ट स्कूल। इनका क्या काम है ये आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है लीड एप्लीकेंट डिटेल। आप उन 3 लोगों में से जिसको ग्रुप मेंबर बनाओगे, लीडर बनाओगे, सबसे पहले उसका डाटा यहाँ पे ऐड होना है। ठीक है, तो सिंपल कुछ चीजें ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड की थी, जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर और कुछ नाम वगैरह, वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो जाएगा खुद ब खुद। बस कुछ बेसिक सी चीजें आपने यहाँ पे ऐड करनी है और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ ऐड करना है। जी, तो व्यूअर्स इस तरह से लीड एप्लीकेंट का जो है ना वो प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देखें यहाँ पर नाम लिखा हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम एंड हस्बैंड नेम आएगा, सॉरी फादर नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो पोस्टल एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई वजरिया डाक आपको चीज भेज सके। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, आप सिंगल हैं, ठीक है, मैरिड हैं, वो चीजें यहाँ पे ऐड होंगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ, लाइक मैं यहाँ पे मुल्तान को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं मुल्तान को यहाँ से मुल्तान वाले डिस्ट्रिक्ट को एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के साथ लेके चलूंगा। मुल्तान सिटी रख लेता हूँ, डोमिसाइल भी यहाँ पे मैं मुल्तान का ही रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे मेरा सिंगल है। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन टाइम जो आपने CNIC नंबर ऐड किया था वो उसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। ठीक है, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ आ रही है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी बनती है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है। ठीक है, ये जरूरी है, मोबाइल नंबर पहले यहाँ पे आप वही जो स्टार्ट में मोबाइल नंबर ऐड किया वो यहाँ पे ऐड कर दें। को टेलीफोन नंबर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस ऐड कर दें। ठीक होगा व्यूअर्स, ये चीजें ऐड करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेव का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि लीड एप्लीकेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब सिंपल हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो व्यूअर्स सेकंड जो सेक्शन हमारे पास आ जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन सपोर्ट एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने सपोर्ट एप्लीकेंट का डाटा ऐड करना है, यानी कि लीडर का ऐड हो चुका है ग्रुप मेंबर में से। अब जो दूसरा सेकंड नंबर वाला जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट भी हो सकता है। ठीक है, आप उसको वैसे सपोर्ट मेंबर आप उसको बोल सकते हो, तो आपने अब उसका डाटा ऐड करना है। मिसाल के तौर पर अली ऐड कर देता हूँ, फादर नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ मुर्तजा। ठीक है, उसके बाद उसका पोस्टल एड्रेस आएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट आएगा। मुझे लगता है वो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है, रिश्तेदार भी होते हैं वहां से आके इसको स्कूल को रन कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें वहां पर आपका जो करीबी कोई है वो ग्रुप बना लें आप। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी मुल्तान को ही ऐड करता हूँ, और यहाँ से तहसील जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं मुल्तान की, कि मतलब वो बाहर से भी हो सकता है। मैं मुल्तान सिटी कर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे मुल्तान ऐड कर देता हूँ। मैं स्पोर्ट एप्लीकेंट का यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, उसका CNIC नंबर ऐड करना है विदाउट डैशेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें, और जेंडर यहाँ से आप उसका सिलेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जो ग्रुप की शक्ल में हमने एप्लीकेशन देनी है, अप्लाई करना है, क्या उसमें अगर हम गर्ल्स स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मेल उसमें अप्लाई कर सकता है, मेल शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गर्ल्स स्कूल के लिए
3 मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लड़कों का ग्रुप भी अप्लाई कर सकता है इसमें, क्योंकि वो तो इंतजामी अमूर पे होंगे ना ऊपर, ठीक है। तो वो लड़के यानी कि मेल्स भी कर सकते हैं। अगर आप बहन भाई हैं, आपके 2 भाई हैं, आप एक बहन है, आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, तो देन आप अपने भाइयों के साथ मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप मेल फीमेल ग्रुप बना सकते हैं, ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद सिंपल जब आप अपने फर्स्ट स्पोर्ट एप्लीकेंट का डाटा ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो ऐड का बटन यहाँ पे मिल रहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे फर्स्ट वाले का ऐड हो जाएगा। फिर आपने इसी तरह से इसी को दोबारा अपने सेकंड के लिए फिल करना है और दोबारा ऐड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका सेकंड जो थर्ड वाला एप्लीकेंट है उसका स्पोर्ट एप्लीकेंट है उसका भी डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जहां पे स्पोर्ट एप्लीकेंट का डाटा ऐड किया है, बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पे देखें स्पोर्ट एप्लीकेंट्स का डाटा कुछ इस तरह से, उनका CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, सारा कुछ जो आपने ऐड किया है वो लिस्ट की फॉर्म में ऐड हो चुका है। यानी कि हमने यहाँ पे स्पोर्ट एप्लीकेंट्स का डाटा भी ऐड कर लिया है। अब हम सिंपल चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जानब। जी तो व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। अब हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट एप्लीकेंट का जो है वो लिस्ट नजर आ रही है, प्लीज सिलेक्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने लीड एप्लीकेंट यानी उस ग्रुप के अंदर जो लीडर आपने बनाया है उसका डाटा ऐड होगा, यानी लीड एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, डिग्री के ऊपर आएंगे, यहाँ पे मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है, उसके बाद रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है वो करेंगे ऐड। उसके बाद उसके मार्क्स की परसेंटेज क्या थी वो ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी जो है वो कब से मैट्रिक शुरू हुई, कब खत्म हुई, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं लीड एप्लीकेंट का मैट्रिक का डाटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब इसी तरह से आपने लीड एप्लीकेंट की सारी क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड करनी, यहाँ पे लीड ही रहेगा लीड एप्लीकेंट, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे अदारे का नाम, सारा डाटा, फिर आप इसको ऐड कर दोगे, लिस्ट के अंदर इंटरमीडिएट का डाटा हो जाएगा। फिर उन्होंने BA BSc किया हुआ है तो वो ऐड करेंगे, अगर BS किया हुआ है तो डायरेक्ट वो ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी जो भी B.Ed है, उसने MPhil किया है, PhD किया है, आपके लीड एप्लीकेंट की बात हो रही है, उसका सारा डाटा आपने स्टेप बाय स्टेप पहले ऐड करना है, ओके होगा व्यूअर्स। तब जब आपका उनका डाटा मुकम्मल ऐड कर लोगे फिर आपने आना है फर्स्ट सपोर्ट एप्लीकेंट के ऊपर, ठीक है। फिर आपका जो लीडर का डाटा ऐड हो गया है, जो स्पोर्ट एप्लीकेंट है उनका डाटा आपने ऐड करना शुरू कर देना है। इसी तरह थर्ड स्पोर्ट एप्लीकेंट का डाटा आपने स्टेप बाय स्टेप सारा ऐड करते जाना है, ठीक है। ये अब ऐड हो जाएगा, यहां से रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ये चीजें यहाँ पे इनका डाटा ऐड करने के बाद आपने एक्सपीरियंस डिटेल ऐड करनी है। व्यूअर्स अगेन सुन लें, पहले लीड एप्लीकेंट का सारी क्लासेस का डाटा ऐड होगा, फिर आपका फर्स्ट स्पोर्ट एप्लीकेंट का सारा डाटा ऐड होगा, फिर आपका सेकंड स्पोर्ट एप्लीकेंट का सारा डाटा ऐड होगा। ये सारा डाटा तीनों ग्रुप मेंबर्स का ऐड करने के बाद आपने एक्सपीरियंस डिटेल की जानब जाना है। व्यूअर्स एक्सपीरियंस के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपीरियंस जितना बनेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स का भी सारा जो आपने सब जमा करके यहाँ पे ऐड कर देना, टोटल इतना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज मैं फिर यहाँ पे बता दूं, सिर्फ लीड एप्लीकेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस होने, दूसरे स्पोर्ट का एक्सपीरियंस ना भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर 5 ईयर्स कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लीड एप्लीकेंट उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद स्पोर्ट एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस है तो ऐड करना है, अदरवाइज आपने इस चीज को इग्नोर कर देना है। यहां पे देखें जी, लीड एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस ऐड करते हुए नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि उसने कहां पे काम किया है, जिस डिपार्टमेंट में किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक्सपीरियंस है, जिस स्कूल में है, उसका नाम यहां पे आएगा, ओके व्यूअर्स। उसके बाद आपने डेजिग्नेशन, वहां पे वो टीचर था, वहां पे वो सुपरवाइजर था, वाइस प्रिंसिपल था, क्या था वो आपने ऐड करना है, कब से लेकर कब तक एक्सपीरियंस था वो ऐड करना है। और ये चीजें ऐड करने के बाद सिंपल आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लीड एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लीड एप्लीकेंट का जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है। अब सिंपल मैंने ऊपर टोटल 5 इयर्स लिखे हैं, तो आपने क्या करना है, स्पोर्ट एप्लीकेंट का जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे आना है स्पोर्ट एप्लीकेंट के ऊपर, और अब उसका डाटा डिटेल ऐड करनी है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपने वो ऐड कर देना है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लीड एप्लीकेंट का 4 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे फर्स्ट स्पोर्ट एप्लीकेंट का 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है। ऑलरेडी मैंने टोटल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ऐड किया था, तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। अब व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है जी हमारे स्कूल्स की सिलेक्शन। आपने जो 7 स्कूल सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं। वो किस तरह से सिलेक्ट होंगे, मैंने स्टार्ट में बताया था, एक सेक्शन है ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे आ रहे हैं जी सिलेक्ट स्कूल्स, ठीक है। आपने इस सिलेक्ट स्कूल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा है जी अपना जो है वो आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मैं मुल्तान को लेकर चल रहा हूँ तो मैं मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। तहसील कौन सी है, मुल्तान सिटी है, तो लीड एप्लीकेंट की मुल्तान सिटी है। ये करने के बाद आप सिंपल सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो मुल्तान सिटी की जो तहसील, इसके अंदर 3 स्कूल यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
अब व्यूअर्स आप जो आपके करीबी पड़ता है आप उसको यहाँ पे नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, सिंपल देखें जी, मैं यहाँ पे किसी एक को नॉमिनेट कर देता हूँ, ये नॉमिनेट हो चुका है। ओके, उसके बाद मैं वापस जाता हूँ किसी दूसरी तहसील में, चेक करते हैं कि वहां पे अगर हमने, अच्छा आपने यहाँ पर देख लेना है कि कौन से स्कूल में आप इंटरेस्टेड हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी कि आपने अप्लाई करने से पहले आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर स्कूल ना हो, और भी कुछ चीजें थी, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैंने आई बटन में उसकी वीडियो का लिंक दे रखा है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं तीनों स्कूलों को नॉमिनेट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी तहसील के अंदर है, मुल्तान सिटी के अंदर। ठीक है, अब क्या करता हूँ, यहाँ पे उसने शो कर दिया कि टोटल रिकॉर्ड के अंदर आपके 3 स्कूल जो है वो फाउंड हो रहे हैं और इनको हमने ऐड कर दिया है आपकी स्कूल लिस्ट के अंदर। अब मैं किसी दूसरी तहसील की तरफ जाता हूँ, क्योंकि हमने 7 स्कूल पूरे करने हैं, जरूरी नहीं है 7, हम मजीद जो है वो 2 ऐड कर लेते हैं, अगर इनमें मेरिट नहीं बनता हमारा उनमें मेरिट बन जाए। अब सिंपल मुल्तान सिटी की जगह मैं मुल्तान सदर करके उसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर एक लंबी लिस्ट स्कूलों की शो हो रही है। अब मजीद यहाँ पे मैं अपने करीब करीब जो है वो जो हमारी रेंज में आते हैं, जहाँ मैं इजीली पहुंच सकते हैं, तो हम जो है वो सिंपल, अच्छा एक चीज क्लियर कर दूं, अगर अप्लाई कर रहे हैं कोई दूर का स्कूल सेलेक्ट ना कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में अगर वो मिल जाता है। तो सिंपल यहाँ पे देखें जी, मैं इसको नॉमिनेट कर देता हूँ, मैं इसको मैंने 5 स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, स्कूलों को नॉमिनेट कर लिया। अब व्यूअर सिंपल सेट स्कूल प्रायोरिटी, मतलब इसका यह है कि सबसे पहले आप किस स्कूल को तरजीह दे, 5 तो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, पहली तरजीह आपकी क्या होगी, आप सिंपल सेट स्कूल प्रायोरिटी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो व्यूअर यहाँ पे देखें 5 जो स्कूल हमने सेलेक्ट किए थे वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें जी, मुल्तान सिटी, मुल्तान सदर, मुल्तान, ये यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने इनकी प्रायोरिटी सेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है जी आपकी प्रायोरिटी, इनको नंबर देने हैं कि सबसे पहले नंबर पर आप किस स्कूल को तरजीह दे रहे हैं, सबसे पहले आपको उसी में मेरिट बनाएंगे, उसमें नहीं बनता फिर सेकंड की तरफ जाएंगे। इस तरह से मिसाल के तौर पर ये मुल्तान सिटी मेरी तहसील है, मैं ये वाला जो स्कूल है ना, ये वाला, मैं इसको जो है वो नंबर 1 पे प्रायोरिटी दूंगा। ये देखिए मैंने 1 यहाँ पे कर दिया। ये जो ऊपर मुल्तान सिटी वाला है इसको मैं दूसरे नंबर पर, ये नीचे वाला जो है वो इसको मैं तीसरे नंबर पर, फिर मुल्तान सदर अगर मेरी तहसील में नहीं बनता तो आउट ऑफ तहसील मुल्तान सिटी के अंदर बन जाए या मुल्तान सदर के अंदर बन जाए, इसको मैं चौथे नंबर का दे देता हूं, इसको मैं 5वें। यहाँ पे तरतीब दे सकते हैं, आगे पीछे है, लेकिन फॉर्म के अंदर आपकी इस तरतीब को जो है वो 1 से लेकर 5 तक खुद सेट कर दिया जाएगा। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे सेट प्रायोरिटी का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ स्क्रीन पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं प्रायोरिटी इज सेव्ड सक्सेसफुली, ऐड हो गई है, हमारे स्कूल सेलेक्ट हो चुके हैं। अब वापस हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। लेफ्ट साइड के अंदर जो आपको सेक्शन दिखाया था इसके अंदर अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम एप्लीकेशन फॉर्म पे आ चुके हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूलों, अब ये देखें प्रायोरिटी, अब उन्होंने हमारे स्कूल को 1 2 3 जो है ना वो सिलेक्ट कर दिया ऑर्डर वाइज। ठीक है, वहां पे आगे पीछे था, अब इन्होंने पहले नंबर पे जो स्कूल था वो पहले पे कर दिया, दूसरे वाला फिर दूसरे नंबर पे। इस तरह ये देखें मुल्तान सिटी के तीनों को मैंने टारगेट, फिर मुल्तान सदर चौथे 5वें नंबर पे, यानी पहले 3 में नहीं मिलता, चलें चौथे 5वें किसी में मिल जाए, ये हो चुका है। अब व्यूअर्स सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस हैं उसको रीड कर लेना है आपने अच्छे तरीके से, और सिंपल आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हुए किसी किस्म का एरर आता है, प्रायोरिटी शुड नॉट बी 0 या कुछ इस तरह से, उसको इग्नोर करते हुए दोबारा सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब व्यूअर यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो गया है, लेकिन आपने इसको हार्ड फॉर्म में भी सेंड करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपने इसको हार्ड फॉर्म में किस एड्रेस पे भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपने चालान कैसे जनरेट करना है, अब ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। व्यूअर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे बिल्कुल आप फॉर्म के स्टार्ट में आएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर्स इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से थोड़ा ब्लर कर दूंगा। एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपने इसका प्रिंट ले लेना है। ठीक है, आपने किसी स्टूडियो में जाना है, उसको कहें इसका प्रिंट, फोटो स्टेट वाले के पास चले जाएं, उसको कहें जी इसका जो है ना वो प्रिंट निकाल दें। आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपने अटैच करने हैं वो देख लेते हैं जी। तो व्यूअर्स सबसे पहले नंबर पर जो चीज अटैच होगी वो होगा ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, यानी कि यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप वालों ने या फिर इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई करें तो 10,000 रुपए फीस होगी। अब आपने ये तीनों मेंबर्स ने अलग अलग 10-10 पे नहीं करना, बल्कि एक ही 10,000 फीस होगी इन तीनों मेंबर्स की। ठीक है, अब आपने ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप कहां से लेनी है, चालान कहां से मिलेगा। अब सिंपल व्यूअर्स आपने क्या करना है, आपने जाना है जी न्यू टैब के अंदर, यहां पे आकर आपने सर्च करना है पेफ, ठीक है, चालान फॉर्म, ये करेंगे, पहला लिंक आएगा चालान जनरेट चालान स्लिप, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आएगा जी प्रोग्राम, आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, PSRP आपने सिलेक्ट करना है। स्लिप टाइप कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करें, इंडिविजुअल यंग एंटरप्रेन्योर का लहदा बनाया, ये देखें यंग जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, मेरा मुल्तान है तो कर दिया। उसके बाद तहसील कौन सी है तो मुल्तान कर दी। यहाँ पे आप स्कूल कोड जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है वो स्कूल ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो स्कूल का नाम ऐड कर दें यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम आएगा, लीडर का ऐड करना है, एप्लीकेंट का CNIC नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर आपने लीड एप्लीकेंट का जो है मोबाइल नंबर नीचे ऐड करना है। ये चीजें ऐड करने के बाद नीचे सिक्योरिटी कोड को ऐड करना है, जो सिक्योरिटी कोड मेंशन है वही सेम, ये जो है वो आप कॉपी भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कॉपी यहाँ पे, हाँ ये देखें बिल्कुल ऐसे ही आप सिंपल जनरेट स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो चालान जनरेट हो जाएगा।
जी तो व्यूअर स्क्रीन पर देख सकते हैं चालान जनरेट हो चुका है। इसको सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये वाला जो चालान है आपने ये बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जाके सबमिट करवाना है। ओरिजिनल जो चालान है वो आप अपने फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे और इसकी एक कॉपी प्रूफ के तौर पर आप अपने पास रख लेंगे। उम्मीद करता हूं आपने चालान जनरेट करना भी सीख लिया होगा। जी तो व्यूअर्स हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने फी पे कर दी है। अब क्या करना है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे वो कह रहे हैं अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि तीनों जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड की जो कॉपीज हैं उनको अटेस्टेड करवा के आपने अटैच करना है। पहले सीवीज वगैरह भी ऐड करवाया था फेज 1 के अंदर, अब यहाँ पे अटैच करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स मार्क्स डिटेन 3 एप्लीकेंट द डॉक्यूमेंट डिग्री विदाउट मार्क डेट शैल नॉट कंसीडर्ड अवार्डिंग, मतलब आपने कोई जस्ट जो हम प्रिंट वेबसाइट के ऊपर प्रिंट निकाल देते हैं रिजल्ट का, वो नहीं, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जो वो कह रहे हैं, जो अगर ऐसा कोई आप डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे जो मार्क्स के बगैर होगा तो हम उसका आपको स्कोरिंग नहीं देंगे, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अपने मैट्रिक की सनद या रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट, या तीनों एप्लीकेंट्स यानी तीनों ग्रुप मेंबर्स के तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफेशनल डिग्री के जो कुछ भी आपने किया है वो साथ में आपने अटैच कर देने और वो अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। उसके बाद व्यूअर जहां पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन साइन, मतलब जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर की वजह से फेज 1 के अंदर बहुत सी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था, वहां करीबी किसी स्कूल से बनवा लिया। व्यूअर्स बनवा लो, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते बनवाओ। उन्होंने वहां पे बैठ के कॉल्स की, उन्होंने कहा नहीं जी इन्होंने हमारे पास एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अगर किसी से एक्सपीरियंस बनवा रहे हो तो आप जरा जो है वो उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट के मुताबिक उससे बात करो, भाई हमने बना रहे तो कॉल आती है तो उसको कह दीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने कह दिया जी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करने में कुछ एक्सपीरियंस लेंथ जो है वो इस तरह से आपने ऐड करनी है, डेट मंथ ईयर से लेकर डेट मंथ ईयर तक, मतलब यहाँ पे दिन भी ऐड होगा, मंथ भी ऐड होगा, ईयर भी होगा, यहाँ पे कब तक, ठीक है। और मेंशन करना है यहाँ पे कैटेगरी जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फॉर्मेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वो हम अपेंडिक्स बी में जो है वो बता चुके हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसी के अंदर मैंने शेयर किए थे जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसी के अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो शेयर किया हुआ है। देन वो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, वीडियो के आई बटन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। व्यूअर्स वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तकरीबन आज 25 से 30 मिनट बोला हूँ, इसलिए आप जो है वो वीडियो को लाजमी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आ जाता है हमारा 5th नंबर पे एफिडेविट, हलफनामा। 300 रुपए का स्टाम्प जो है वो आपने 300 वाले स्टाम्प के साथ उसको साथ में अटैच करना है। इसको भी जो है वो अपेंडिक्स डी वाला जो सेक्शन है आप देख लीजिएगा, वो टर्म एंड कंडीशंस का, ओके, ये भी जो है वो आपने साथ में अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि तीनों का अटैच होगा या एक का ही अटैच होगा, वो आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेपरेट पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। तीनों एप्लीकेंट्स का जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच होगा। अब ये करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है, यहां पे आकर आपने सर्च करना है ई खिदमत मरकज, ठीक है, ये आपने सर्च करना है। एंटर करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको पंजाब का लिंक मिल जाएगा, ये देखिए पंजाब पोर्टल खिदमत मरकज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके पास जो है वो खिदमत मरकज का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स ओपन हो चुकी हैं, ये अपने एड्रेसेस वगैरह भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सिंपल ओवर सर्विसेज के अंदर आपने जाना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक लिस्ट ओपन होगी, ये देखें करैक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब व्यूअर्स उन्होंने डिमांड की है करैक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है, तो एक करैक्टर सर्टिफिकेट है, एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है। ये देखें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अब मोस्टली इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है ना, वो ओवरव्यू के अंदर लिखा है कि ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अब्रॉड बाहर जाना चाहते हैं, बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका होगा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अब इसके लिए अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, अथॉरिटी लेटर, पता नहीं क्या कुछ रिक्वायर्ड है, 500 रुपए फी है। लेकिन एक जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें ये वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी जॉब एप्लीकेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एफिडेविट जो है वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म या एफिडेविट अटैच करें। यहाँ पे 300 रुपए एप्लीकेशन फी है, ठीक है, ये 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको मिल जाता है। वहां पे मेंशन करैक्टर सर्टिफिकेट लिखा है, लेकिन आप मुझे लगता है कि ये वाली जो जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है इसमें भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इनकी 300 रुपए फी है। मैं जस्ट आप लोगों की यहाँ पे 200 रुपए बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। करैक्टर सर्टिफिकेट होता है अगर आप इंटरनेशनल बैरून मुल्क जो है वो कहीं पे जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। जनरल पुलिस वेरिफिकेशन पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें। बाकी आपने काम करना, आपने करीबी खिदमत मरकज पे चले जाना है, उनसे जाकर पूछ लेना है कि पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम पंजाब का ये प्रोग्राम है, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाएं या करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं।
वो आपने देख लेना है, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। तो देन व्यूअर्स इसके लिए आप अगर इस स्कूल के असूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फौरन से जो है वो अप्लाई कर दें। अगर मिसाल के तौर पर इसके लिए आप कल जाके खिदमत मरकज में जनरल पुलिस वेरिफिकेशन या करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना करते हैं तो ये 3 वर्किंग डेज के अंदर आफ्टर एप्लीकेशन डेट, यानी कि मजीद जो है वो अगर कल अप्लाई करते हैं तो कल 8 है तो आपको तकरीबन 12 नवंबर तक यही मिलेगा। और ओरिजिनल वाले जो मोड ऑफ डिलीवरी कोरियर है, कोरियर के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा। तो आप ये तीनों एप्लीकेंट्स का आपने बनवाना है, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो फिर आपने ये साथ में ओरिजिनल वाला कॉपीज करके अपने पास रख लें, फिर इसको ओरिजिनल आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारे 5 चीजें जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, तो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस वाले एड्रेस के ऊपर सेंड कर देने। ये देखें ये वाला एड्रेस, ठीक है। कोशिश करें एक अच्छी कोरियर सर्विस के थ्रू भेज दें, लाइक लेपर्ड कोरियर हो गया, TCS हो गया, इसके थ्रू। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजिए, बाज़ औक़ात जो है वो कुछ आगे पीछे भी डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं या लेट पहुंचते हैं। डायरेक्टर है PSRP पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52-L गुलबर्ग 3 लाहौर। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स 25 नवंबर से पहले या 25 नवंबर की डेट तक जो है वो पहुंच जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में प्रॉपर ऑनलाइन और बजरिया डाक एप्लीकेशन सबमिट कराने का तरीकाकार सीख लिया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।